नमस्कार। 1 सितंबर 1574 को अमृतसर में गुरु अमरदास जी के देहावसान के बाद उनके दामाद रामदास जी सिखों के चौथे गुरु बने। गुरु रामदास जी के समय में ही लोगों से गुरु के लिए दान लेना शुरू हुआ। वे बड़े साधु स्वभाव के व्यक्ति थे, इस कारण सम्राट अकबर भी उनका सम्मान करता था। कहा जाता है कि गुरु रामदास जी के कहने पर अकबर ने 1 वर्ष पंजाब से लगान नहीं लिया था। गुरु रामदास जी के बाद से ही गुरु की गद्दी वंश परंपरा से चलने लगी और उनके बाद उनके पुत्र अर्जुन देव जी गुरु नियुक्त हुए। एक बार चुगलखोरों की शिकायत पर दिल्ली से सुलही खां गुरु अर्जुन देव जी को अमृतसर से निकालने को रवाना हुआ। उसके आने का समाचार सुनकर गुरु जी अमृतसर से बटाला चले गए, किंतु सुलही खां जब रास्ते में अपने एक मित्र पृथ्वी सिंह के पास ठहरा तो वहीं ईंटों के सुलगते आबे में देखते समय घोड़े समेत उसमें जा गिरा और मर गया। यह घटना सुनकर गुरु जी के मुख से शब्द निकले, तुमरे दोखी हरि आप निवारे अपदा भई विनीत। अर्थात प्रभु ने दुख देने वालों को स्वयं समेट लिया है और विपत्ति टल गई है। बटाली से वापस आकर हरमिंदर साहब का निर्माण पूर्ण हुआ तो भाई बुड्ढा जी तथा भाई गुरदास जी ने मार्गदर्शन चाहा कि हर मंदिर में कोई ना कोई मूर्ति होती है, इस मंदिर में कौन सी मूर्ति स्थापित की जाए। गुरु जी ने फरमाया कि यह तो निर्गुण स्वरूप अकाल पुरुष का हरि मंदिर है, अतः इसमें तो गुरुओं की उपदेशमयी वाणी का निवास कराना ही उत्तम होगा। इसलिए आज ही सारे सिख मंडलों में सभी सिखों को हुक्मनामे भेज दिए जाएं कि जिसके पास भी गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी की कोई भी वाणी लिखी हो वह सब लेकर अमृतसर पहुंच जाएं। अगर जुबानी याद हो तो वह भी स्वयं लिखकर या किसी से लिखवा कर भिजवाई जाए। इसके बाद जब सब तरफ से गुरुवाणी पहुंच गई तब गुरु जी स्वयं व भाई गुरदास जी ने एकांत में बैठकर प्रत्येक वाणी को शब्द, छंद, अष्टपदी, सोहिले, 12 आदि व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इस प्रकार प्रथम ग्रंथ साहब का प्रकाश हरमिंदर साहब में संवत 1661 की भाद्रपदी सुदी एकम को हुआ। बाबा बुड्ढा जी प्रथम ग्रंथी नियुक्त हुए। सिखों का संप्रदाय शांत, विनम्र एवं भावुक संतों का संप्रदाय था, किंतु एक घटना ने उन्हें सामरिक बना दिया। हुआ कुछ यूं कि जहांगीर ने जब अपने भाई खुसरो को मारने के लिए खदेड़ा तब वह जान बचाते हुए गुरु अर्जुन देव जी की शरण में पहुंचा और कुछ आर्थिक मदद की याचना की। दया कर गुरु जी ने उसे 5000 रुपये दिए। एक चुगलखोर ने यह कहानी जहांगीर तक पहुंचा दी। जहांगीर ने इन्हें लाहौर बुलाकर 2 लाख रुपए का जुर्माना, साथ ही ग्रंथ साहब में से वे सभी पंक्तियां निकालने का हुक्म दिया जिनसे इस्लाम का थोड़ा भी विरोध प्रकट होता है, किंतु गुरु अर्जुन देव जी ने दोनों ही आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इस पर जहांगीर ने गुरु जी पर भयंकर अत्याचार किए। उनके ऊपर गर्म की हुई रेत डाली गई, जलती हुई लाल कढ़ाई पर बैठाया गया और उन्हें उबलते हुए गर्म जल से नहलाया गया। गुरु महाराज ने सब कुछ सहन किया और मुंह से आह तक नहीं निकाली। फिर रावी के तट पर उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। तो यह था जहांगीरी न्याय, जिसकी शान में बड़े कसीदे स्वतंत्र भारत के इतिहासकारों ने गढ़े और पढ़े। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी के मात्र 16 वर्षीय सुपुत्र हरगोविंद जी को भी गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में बंद करवा दिया। बाद में जब बाबा बुड्ढा जी ने लाहौर के साईं मियां मीर से संपर्क किया, वह दोनों दिल्ली जाकर जहांगीर से मिले और उसे बताया कि चुगलखोर चंदू अपनी बेटी की शादी हरगोविंद जी से करना चाहता था, किंतु गुरु अर्जुन देव जी तैयार नहीं हुए। इसी कारण बदला लेने के लिए उसने आपसे गलत बातें की और गुरु जी को शहीद करवा दिया। क्योंकि जहांगीर मियां मीर की इज्जत करता था, अतः उसने हरगोविंद जी को ग्वालियर से मुक्त कर दिल्ली लाने का हुक्म दिया। उस समय का ही वह प्रसंग मशहूर है कि ग्वालियर किले में बंद 52 राजाओं को भी गुरु हरगोविंद जी ने युक्तिपूर्वक मुक्त करवा लिया। जहांगीर का हुक्म था कि जितने राजा हरगोविंद जी के अंगरखे को पकड़कर आ सकें उन्हें मुक्त कर दिया जाए।
इसलिए गुरु हरगोविंद जी ने विशेष रूप से 52 कलियों वाला एक अंगरखा सिलवाया, जिसकी हर कली को पकड़कर सभी 52 राजा जेल से बाहर हो गए। इस प्रसंग की याद में आज भी ग्वालियर किले पर गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ बना हुआ है। गुरु अर्जुन देव जी के साथ जो अमानुषिक अत्याचार हुआ, उसे भूलना किसी भी सिख के लिए संभव नहीं था। इस घटना से उन्होंने यह भी समझ लिया कि केवल जाप और माला से धर्म की रक्षा संभव नहीं है। यदि धर्म को बचाना है तो उसके लिए तलवार भी धारण करनी होगी। अतः छठवें गुरु हरगोविंद जी ने शैली की जगह शरीर पर योद्धा का परिधान धारण कर लिया और आज्ञा जारी की कि अब भक्त गुरुद्वारे में चढ़ावे के लिए द्रव्य के साथ अश्व और शस्त्रास्त्र भी भेजा करें। गुरु हरगोविंद जी संत होने के साथ साथ बड़े भारी योद्धा और पराक्रमी पुरुष थे। चुगलखोर चंदू तो मारे शर्म के अपनी मौत आप मर गया, लेकिन उसका बेटा करमचंद गुरु जी के साथ हुए संघर्ष में अपनी करनी का फल पाया। मुगल साम्राज्य द्वारा भी सिख संप्रदाय को कुचलने के लिए बार बार आक्रमण किए गए, किंतु उन्हें हर बार मुँह की खानी पड़ी। सारा हिंदू समाज उन्हें धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में देखने लगा और यह परंपरा चल पड़ी कि हर हिंदू परिवार अपने एक पुत्र को गुरु की शरण में उत्सर्ग करने हेतु भेजेगा। अभी भी पंजाब में ऐसे हिंदू परिवार हैं जिनका एक सदस्य सिख होता है। गुरु हरगोविंद जी के बाद बाबा गुरुदित्ता जी के सुपुत्र हरि राय जी को गुरु हरगोविंद जी ने छठवें गुरु के रूप में 8 मार्च 1604 को कीरतपुर में तिलक किया। देश काल परिस्थिति को देखते हुए गुरु हरि राय जी की दिनचर्या भी बिल्कुल योद्धाओं जैसी थी। सूर्योदय के एक प्रहर पूर्व ही उठकर स्नान व नाम स्मरण के उपरांत संगतों को उपदेश देकर सबके साथ प्रसाद ग्रहण करना, संध्या काल शस्त्र लेकर अन्य घुड़सवारों के साथ जंगल में जाकर सभी को शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण देना, वापस आकर कुछ समय कथा के उपरांत रात्रि विश्राम। संवत 1708 में मालवे के अपने भक्त भगतू जी के स्वर्गवास होने पर गुरुजी महिराज पहुँचे। इस गांव के लोगों ने शाहजहां के साथ हुए युद्ध में गुरु हरगोविंद जी की बहुत मदद की थी। उस समय चौधरी काला अपने 2 भतीजों फूल तथा सांदली को लेकर गुरु साहिब जी के पास पहुंचा। बच्चों ने गुरुजी के सामने अपने पेट बजाए। पूछने पर काले ने बताया कि इन बच्चों के पिता रूपचंद का स्वर्गवास हो गया है, बेसहारा हैं, यही संकेत कर रहे हैं पेट बजाकर। प्रसन्न होकर गुरु हरराय जी ने आशीर्वाद दिया कि इनकी संतान राज करेगी और सतगुरु की कृपा से आगे चलकर फूल का बड़ा बेटा त्रिलोक सिंह नाभा और जींदका तथा दूसरा पुत्र राम सिंह पटियाला का राजा हुआ। यह 3 रियासतें बाबा फूल के नाम पर फूलकियाँ के नाम से प्रसिद्ध हुईं। दिल्ली पर क्रूर और अत्याचारी औरंगजेब काबिज हुआ तो उसने हरिराय जी को दिल्ली बुला भेजा, पर गुरुजी पिछले अनुभवों के कारण सतर्क थे। उन्होंने सावधानी बरती और अपने बड़े पुत्र राम राय जी को दिल्ली भेजा। उन्होंने कई चमत्कार दिखाकर औरंगजेब को तो प्रसन्न कर लिया, किंतु गुरुवाणी में फेर बदल के जुर्म में हरि राय जी ने उन्हें गुरु गद्दी से बेदखल कर अपने छोटे सुपुत्र हरि कृष्ण जी को गद्दी सौंप दी। लेकिन उस समय हरि कृष्ण जी की आयु मात्र 5 वर्ष थी। इस पर गुरु हरि राय जी के बड़े पुत्र राम राय ने औरंगजेब से शिकायत भी की कि आपसे मेलजोल के कारण मेरा अधिकार होते हुए भी पिताजी ने मेरे स्थान पर मेरे 5 वर्षीय भाई को गद्दी सौंप दी है, आप मेरी मदद करें। इस पर औरंगजेब ने आमेर के शासक सवाई जय सिंह से कहा कि आप जाकर बालक गुरु को दिल्ली लाएं। जय सिंह बड़े सम्मान के साथ गुरु हरि कृष्ण जी को साथ लेकर कीरतपुर से दिल्ली चले। उन्हें हतोत्साहित करने के लिए मार्ग के पंजोखरे गांव में एक पंडित ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में आप कैसे गुरु पद की गरिमा रखेंगे। इस पर गुरुजी ने उसी गांव में रहने वाले अनपढ़ छज्जू झीवर से गीता के अर्थ करवाकर पंडित जी की बोलती बंद कर दी। उस स्थान पर एक सुंदर गुरुद्वारा बना। दिल्ली पहुंचने के बाद राजा जय सिंह ने जयसिंहपुरा के अपने जिस बंगले में
उस समय गुरुजी के रुकने की व्यवस्था की थी, वहाँ आज गुरुद्वारा बंगला साहिब विद्यमान है। दिल्ली में उस समय हैजे की बीमारी फैली हुई थी। अनेक श्रद्धालु उनके दर्शनों को आने लगे और रोग मुक्त होने लगे। इस चमत्कार के कारण ही दसम गुरु गोविंद सिंह जी ने अरदास करने की विधि में उल्लेख किया, श्री हरि कृष्ण ध्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। महज 8 वर्ष की आयु में ही गुरु हरि कृष्ण जी का शरीर शांत हो गया। अंतिम समय में उन्होंने अगले गुरु का संकेत देते हुए संगत के समक्ष 5 पैसे और नारियल मंगवाकर फरमाया, गुरु बाबा बकाले। उस समय बाबा गुरुदत्ता जी के छोटे भाई तेग बहादुर जी अपनी माता नानकी जी सहित अपने ननिहाल के गांव बकाला में ही निवास करते थे। स्वाभाविक ही वे हरि कृष्ण जी के बाबा भी थे, अतः संगत को यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि गुरु हरि कृष्ण जी का इशारा किनकी ओर है। बड़ों का नाम लेना चूँकि अपराध माना जाता है, इसलिए गुरु जी ने बिना नाम लिए ही संकेत किया। अगले 2 गुरुओं की महान गाथा आगे के अंक में देखते रहिए। आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार, सत श्री अकाल।